Hello everyone, myself सनीश कुमार शर्मा, आई एम ए कंप्यूटर टीचर। ओके, तो क्लास 7 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विजुअल बेसिक्स वीडियो पार्ट नंबर 4। ओके, तो विजुअल बेसिक्स में हम लोगों ने इससे पहले भी हम लोग जाना था। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। विजुअल बेसिक्स जो आपको ये मैंने आपके सामने एक लोगो लगाया हुआ है, जो विजुअल बेसिक आपको दिखाई दे रहा है, द क्लास 7 विजुअल बेसिक्स 6.0 के बारे में हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में 6.0 के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जाना था, उसके चार्ट के बारे में समझा था, उसका जो कैसे वो एग्जीक्यूट करता है उसके बारे में हम लोग जाना था। आज इसके बारे में उसके थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि विजुअल बेसिक 6.0 द प्रॉपर्टीज, मैथड एंड इवेंट। 3 पॉइंट है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ है, मैथड है और इवेंट है। इनके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कह रहा है कि ऑल द कंट्रोल इन द टूल बॉक्स execute the pointer and the object in the visual basic. This object have the associated properties, method and event. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहा है कि ऑल द कंट्रोल इन द टूल बॉक्स, ऑल द कंट्रोल इन अ टूल बॉक्स एक्सेप्ट द पॉइंटर। कौन करता है? एक्सेप्ट द पॉइंटर आर द ऑब्जेक्ट इन अ विजुअल बेसिक। किसे? ऑब्जेक्ट को। कौन? विजुअल बेसिक। कहेगा दिस ऑब्जेक्ट हैव द एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज, मैथड एंड इवेंट। हर एक ऑब्जेक्ट के खुद का एक प्रॉपर्टीज होता है, उसको उसका एक मैथड दिया जाता है और उसके इवेंट होते हैं। वो कैसे होंगे? वो जब हम प्रोग्राम के बारे में, जब वो सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कह रहे कि रियल वर्ल्ड द ऑब्जेक्ट आर द लोडेड विद द प्रॉपर्टीज। कह रहे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आर लोडेड इन द प्रॉपर्टीज। फॉर द एग्जाम्पल, ए फ्लावर इज द लोडेड द कंटेन्स द कलर, सैप एंड द फ्रेगमेंट्स। एक कोई भी एक फ्लावर को अगर ले लिया जाता है, एक फ्लावर, तो वो क्या करता है? उसमें क्या क्या चाहिए? वो ऑटोमेटिक लोड करता है। कलर चाहिए, एक शेप चाहिए और उसके फ्रेम्स चाहिए ना। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है कि सिमिलरली द प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट आर लोडेड विद द प्रॉपर्टीज। जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग समझ, कह रहा है द प्रॉपर्टी सिमिलरली प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, जो भी प्रोग्रामिंग से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही लोड कर लेते हैं। किससे? विद इन अ प्रॉपर्टीज, हर एक के प्रॉपर्टीज को। बट कुछ हमें सेट भी करना पड़ता है खुद से उसके प्रॉपर्टीज को। कह रहा है कि ए प्रॉपर्टी इज अ नेम आर्टिब्यूट ऑफ द प्रोग्राम ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये प्रॉपर्टीज? क्या होता है? कह रहा है अ प्रॉपर्टी इज अ नेम आर्टिब्यूट ऑफ अ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट होता है, नेम आर्टिब्यूट, उसके एक आर्टिब्यूट को डिस्प्ले करता है, मतलब उसके यूज के लिए हमें वहाँ पे डिस्प्ले करता है। करेगा प्रॉपर्टी इज डिफाइन द कैटेगराइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज अ साइज। उसे कुछ कैटेगरी होते हैं, किसका? प्रॉपर्टीज डिफाइन क्या करता है? प्रॉपर्टीज जो है किसी ऑब्जेक्ट का डिफाइन क्या करता है? कैटेगरी ऑब्जेक्ट का, सच एज साइज, कलर एटसेट्रा। साइज हुआ, कलर हुआ, और भी उससे बहुत सारे रिलेटेड जो भी होंगे उसमें हम यूज कर सकते हैं। और समटाइम द वे इन द विच इज बिहेव, फॉर एग्जाम्पल। अब उसे कुछ और भी उसके ये होते हैं जो हम आगे चल के समझेंगे। कह रहा है कि एग्जाम्पल, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज सच एज अनेबल, फॉन्ट, मल्टीलाइन, टेक्स्ट, विजिबल, वेट्स एटसेट्रा। कह रहे कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स क्या लेता है? टेक्स्ट बॉक्स फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं आपको एक टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बता देता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर बाय द वे आप एक कैलकुलेटर की तरफ एक नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये जैसे कि एक फॉर्म बना, तो फॉर्म पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा होगा कि नेम, क्या लिखा होगा? नेम। तो अगर नेम लिखा है तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेम हो गया, उसके बाद आता है फादर नेम। तो फादर नेम जब आएगा तो उसके लिए फादर के लिए लिखना पड़ेगा ना नेम। तो ये जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, ये दो चीज़, ये क्या है? ये ये क्या है? तो टेक्स्ट बॉक्स है। क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है।
टेक्स्ट बॉक्स, यही चीज़ टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ओके, तो और ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है, तो ये जो होता है ये फॉर्म होता है जो एक एट्रीब्यूट पे काम करता है। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि या तो अपने साइज और रिसाइज हम खुद से भी कर सकते हैं। ओके, ये एक डिजाइन्स हो गया। अब देखते हैं, तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में एक्सेप्ट क्या क्या करता है, उसके प्रॉपर्टीज में अनेबल फॉन्ट, फॉन्ट यानी लिखने का स्टाइल, मल्टी लाइन, जितना चाहे उतना आप लाइन उसमें यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, विजिबल, वेट्स एटसेट्रा, आपका जो टेक्स्ट है विजिबल, विजिबल आपको टेक्स्ट में वो दिखाई दे या फिर ना दे। जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर आप इसमें कुछ टाइप कर रहे हैं, वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, तो आप उसको विजिबल करिए या फिर अनविजिबल कर दीजिए। अनविजिबल कीजिएगा तो वो दिखाई नहीं देगा, कोई भी लेटर अगर टाइप करते तो वो शो नहीं करेगा, और विजिबल करेंगे तो वो शो करेगा। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं, कह रहा है कि अनेबल प्रॉपर्टी अलाउ द टेक्स्ट बॉक्स टू बी अनेबल और डिसेबल एट अ रन टाइम। कह रहा है कोई भी प्रॉपर्टीज से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। कब? रन टाइम, मतलब कि जब भी हम प्रोग्राम को जब रन कराएंगे उस समय हम चाहे तो इसे अनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन सेट टू ट्रू और फॉल्स, लेकिन उसमें हमें कंडीशन देना पड़ेगा। कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वहां पे वो डिपेंड किस पे करता है, कंडीशन पे, और उस पर सेट करना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, जैसे ट्रू में करेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा, मतलब वो अनेबल होगा, और डिसेबल करेंगे यानी कि फॉल्स, वो दिखाई नहीं देगा। कह रहे कि फॉन्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट आता है फॉन्ट। फॉन्ट यानी कि लिखने का तरीका, स्टाइल यानी टेक्स्ट का स्टाइल, तो उसे फॉन्ट मानते हैं। तो कह रहा है कि द फॉन्ट प्रॉपर्टीज सेट द पार्टिकुलर फॉन्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। ये फॉन्ट प्रॉपर्टीज में क्या करेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स के जो पार्टिकुलर बॉक्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये जो बॉक्स है इसमें लिखने का जो स्टाइल है वो इस पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना होगा। उसके बाद से फिर कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि द फॉन्ट प्रॉपर्टीज सेट अ पार्टिकुलर फॉन्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, पार्टिकुलर फॉन्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद से आता है नेक्स्ट मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। क्या है? मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। अब मल्टी लाइन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे कि मल्टी लाइन प्रॉपर्टीज अलाउ द टेक्स्ट बॉक्स टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले द मल्टीपल लाइन एट ए रन टाइम। मल्टीपल लाइन मतलब बहुत सारे लाइन जो है वो डिस्प्ले करेगा, कहाँ पे, कब? रन टाइम। ओके, अब नेक्स्ट आता है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट, अब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझते हैं। तो कह रहा है द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल सेट ऑफ द पार्टिकुलर टेक्स्ट इन द कंट्रोल। जो टेक्स्ट है उसको ये कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, जैसे उसकी साइज दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ये चीज़ हम इसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ। कह रहा है पार्टिकुलर टेक्स्ट। नेक्स्ट है विजिबल प्रॉपर्टीज। विजिबल के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि विजिबल का मतलब होता है देखना, मतलब वो शो करेगा या फिर ना करे, मतलब वो अगर आप कोई भी टाइप वर्ड टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं कि द कंप्यूटर, या फिर अपना खुद का नाम ही लिख रहे हैं, अगर वो नाम ही डिस्प्ले ना करे, मतलब बाई द वे वो अगर आप टाइप कर रहे हैं लेकिन वो हाइड हो जाए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो उसको अनहाइड करना है। और कोई कोई क्या होता है जैसे कि कुछ ऐसे जैसे पिन होते हैं, आप पिन क्रिएट करते हैं या फिर पासवर्ड लगाते हैं, तो पासवर्ड जो होता है वो वर्ड जो है वो हाइड होना चाहिए, उसके पे कैरेक्टर कुछ अलग शो करता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो कह रहा है कि विजिबल प्रॉपर्टीज इज यूज टू द हाइड द ऑब्जेक्ट एट अ रन टाइम। रन जैसे करेगा ये क्या करेगा, हाइड कर देगा, किसे? ऑब्जेक्ट को। फिर कह रहा है कि वाइल्ड प्रॉपर्टी सेट द टेक्स्ट बॉक्स टू अदर डिजायर द वेट्स एट द डिजाइन टाइम। ये क्या करेगा, जैसे हम रन करेंगे ये क्या करेगा, वेट्स, टेक्स्ट बॉक्स का जो है डिजाइन यानी वेट्स जो है वो बढ़ा देगा। वेट्स यानी कौन सा बढ़ाएगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़ इसको ये बड़ा कर देगा, मतलब और फैला देगा, लेंथ बढ़ा देगा,
हाइट नहीं, लेंथ को फैलाएगा, लेंथ फैलाएगा। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन मैंने आपको इंडिकेट कर दिया हुआ है, इस चीज़ को ये और भी ज़्यादा यानी बड़ा कर सकते हैं हम अपने ज़रूरत के अनुसार, या फिर छोटा हम इससे कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वेट्स प्रॉपर्टी से हम इसका बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज दैट आर discusses above are the design time of properties that can be set at the design time by the selecting the properties window। कह रहा है कि अगर, कह रहा है यहाँ पे the properties that are discusses above the design time, जब design time हम उस समय क्या कर सकते हैं, design time of properties that can be set, कभी कभी क्या होता है कि पहले हमें डिजाइन टाइम में ही हम सेट कर देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सेट एट द डिजाइन टाइम, एट द डिजाइन टाइम बाय सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो के थ्रू भी हम सेट कर सकते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि बट एट द सेंटर द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी सेट एट द डिजाइन टाइम। वेल, कह रहा है कि सेंटर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो डिजाइन टाइम सेट नहीं होता। फॉर द एग्जाम्पल द करेंट एक्स एंड करेंट वाई, जैसे कि करेंट एक्स और करेंट वाई, ये प्रॉपर्टीज पहले ही डिजाइन टाइम नहीं होता है सेट। कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म कैन नॉट बी सेट एट द डिजाइन टाइम, ये डिजाइन टाइम ये सेट नहीं होता है। कौन सा? तो क्या गया, कंटेंट्स। ओके, तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि ये फॉर्म जो है वो डिजाइन टाइम नहीं होता है, उसके रन टाइम का बाद हम यूज करते हैं। अब आता है मैथड। नेक्स्ट टॉपिक इज मैथड। मैथड कह रहा है कि a method is an action that can be the perform an object। method क्या होता है? कह रहा है कि action that be the perform the object, action that can be perform on the object, object कैसे काम करेगा वो method के अकॉर्डिंग। तो method अब देंगे तभी। कह रहे फॉर एग्जाम्पल a cat is an object, जैसे कह रहा है ए कैट इज एन ऑब्जेक्ट, एक कैट जो है वो एक तरह के ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि इट प्रॉपर्टीज मैथ इंक्लूज अ लॉन्ग वाइट हेयर। उस अगर मान लीजिए एक कोई कैट है तो उसका यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर्टीज मैथ इंक्लूज, उसमें क्या क्या इंक्लूज कर सकते हैं, वाइट हेयर, ब्लू आई, 3 पाउंड्स एंड अ वेट्स एटसेट्रा। 3 पाउंड्स दे सकते हैं, वेट्स दे सकते हैं, उसका ये सब देना पड़ेगा ना। मान लीजिए बिल्ली है तो बिल्ली का जो हेयर है वो हमें अलग से करना पड़ेगा, प्लस उसका आई जो है वो ब्लू करना पड़ेगा। तो ये सब के सब हम कैसे करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करेंगे। कह रहा है कंप्लीट डिफाइनेशंस ऑफ अ किट मस्ट ओनली encompass on its look but should also include the complete itemizations of its activities। अगर हम इसको ऐसे करें तो कह रहा है कि ये भले वो थोड़ा सा वो कंपास मतलब थोड़ा सा वो देखने में थोड़ा सा भद्दा टाइप का लगे, बट कह रहा है शुड एज इंक्लूड द कंप्लीट आइटमाइजेशंस ऑफ द एक्टिविटीज, वो लेकिन वो काम करेगा उसके आइटम। कह देयरफॉर एट द किट मेथड मेट बी द मूव, जंप, प्ले, बैट्स एटसेट्रा। लेकिन बिल्ली जो यानी कि कैट जो है वो क्या का मूव करेगी, जंप करेगी, प्ले करेगी और बैट्स सांस को खोलेगी, बैट्स। ओके, वो सारे के सारे करिए और बहुत सारे कर सकते हैं। सिमिलरली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्या है जो लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी विजुअल बेसिक जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सिमिलरली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अ मेथड इज कनेक्टेड और अ बिल्ड इन द प्रोड्यूस। कह रहा है कि अ मेथड इज अ कनेक्ट और अ बिल्ड इन प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूस यानी कि ये बिल्ड किया जाता है, कनेक्ट करते हैं क्या इस मेथड और उसके प्रोग्राम को। कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ द कोड, किसके, बहुत सारे कोड के ब्लॉक को, मतलब बहुत सारे कोड को मिलाकर। दैट कैन बी द इन्वॉल्व, इसे इन्वॉल्व कहते हैं। टू इम्पार्ट सेम एक्शन ऑन द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वैसा ही सेम ऑब्जेक्ट हम एक पार्टिकुलर उसी की तरह एक ऑब्जेक्ट में भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। अ मेथड रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू द प्रोवाइड देम विथ अ कंटेंट्स। ओके, कह रहा कि
A method required an object to provide them with the context. For example, the word move has no meaning is a visual basic, but the statement. कह रहा है कि जैसे the word move no meaning in a visual basic, but that the statement. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया text one dot move 700 and 400. ये क्या करेगा 700 से 400 में जाएगा. Okay, perform the very the passage action the text box control has been associate the method such as a refresh, set, focus, etc. हम कैसे कह रहे हैं कि द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल द अदर एसोसिएट, मतलब अदर कोई भी एसोसिएशन का हम यूज करेंगे तो मैथड सच एज द रिफ्रेश, हमें रिफ्रेश करना जरूरी होता है. सेट रिफ्रेश, सॉरी सेट फोकस एटसेट्रा हम उसमें यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट the refresh method unforces or the complete or a reprint of the control or other form. कह रहा है कि रिफ्रेश का जो मेथड है, कह रहा है कि अनफोर्सेस ऑफ द कंप्लीट रिपेंट प्रिंट ऑफ द कंट्रोल और अ फॉर्म पे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. कह रहा है कि फॉर द एग्जांपल टेक्स्ट वन डॉट रिफ्रेश एंड रिफ्रेश द टेक्स्ट. जैसे इसका यूज करेंगे ये क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा किसे, टेक्स्ट बॉक्स को, मतलब उसमें जो भी डाटा होंगे वो पहले से जो है वो रिफ्रेश कर देंगे. ओके, अब रिफ्रेश का मतलब होता है जिससे उसमें जो इंक्लूज है वो हट जाएगा, फिर उससे दूसरा लगा सकते हैं, मतलब रीसेट. द सेट फोकस अ मेथड मूव द फोकस ऑन द कंट्रोल. फॉर द एग्जांपल द टेक्स्ट वन डॉट सेट अ फोकस सेट द फोकस द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अ टेक्स्ट वन. कह रहा है कि सेट फोकस का यूज करेंगे तो कह रहा है कि मेथड मूव द फोकस, ये क्या करेगा, मूव करेगा फोकस ऑफ द कंट्रोल. फॉर द एग्जांपल टेक्स्ट वन एंड डॉट द सेट फोकस सेट द फोकस टू द टेक्स्ट कंट्रोल टेक्स्ट वन. ये क्या करेगा, टेक्स्ट वन के कंट्रोल करेगा टेक्स्ट बॉक्स में. नेक्स्ट आता है इवेंट. नेक्स्ट क्या है, इवेंट. एन इवेंट इज अ सिंगल डेटा इन्फॉर्म एन एप्लीकेशन डेटा समथिंग इंपॉर्टेंट हैज occur. For the example, when the user click the control on the form. अगर कोई कह रहा है कि an event is the single data inform data application data sometime the important has the occur. अगर कोई भी एप्लीकेशन आप उस पर यूज करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट, तो कहता है फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन द कंट्रोल ऑन अ फॉर्म. लेकिन उससे क्या होता है, कह रहा है यूजर क्लिक ऑन द कंट्रोल ऑन अ फॉर्म, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा किसके, फॉर्म के थ्रू. द फॉर्म कैन अराइज द क्लिक इवेंट एंड द कॉल अदर प्रोड्यूस डेट अदर हैंडलेस. उसे हमें क्या करना है, रियलाइज करना होगा किसके थ्रू, क्या हम क्लिक करेंगे कहाँ पे, प्रोड्यूस पे, जो हैंडलेस होगा. द प्रोग्राम नीड टू अदर समथिंग इन द रिस्पॉन्स टू द यूजर एक्शन एंड एक्शन integrated by the operating system. Such actions which are external to be the program itself. Also, they may be the triggered by the program or a call event. मतलब जैसे ही आप इसका यूज करेंगे, जैसे कह रहे हैं प्रोग्राम नीड टू द समथिंग द रिस्पॉन्स टू द यूजर एक्शन, जैसे आप इसको एक्शन पे लाएंगे तो फॉर द एग्जांपल आपको ट्रिगर की तरह काम करेगा. ट्रिगर यहाँ पे कह रहा है ट्रिगर्ड बाय द प्रोग्राम. जैसे आपको इस यूज कीजिएगा तो वो एक्शन, जैसे आप एक्शन में लीजिएगा तो वो ट्रिगर की तरह वो काम करके वो आपके सामने इवेंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा. ओके, द क्लास 7. तो उसके बाद से है कीबोर्ड. क्या है, कीबोर्ड एंड माउस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. सॉरी, कीबोर्ड जो है वो दो, यस, कीबोर्ड एंड माउस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड और माउस जो है वो दो इनपुट डिवाइस हैं जो मोस्ट यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा. ठीक है, ये आपको अपने पहले भी इसका फंडामेंटल में, अपने कंप्यूटर के फंडामेंटल में पढ़ा होगा. तो सेम चीज वही है कि कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस होते हैं. करें व्हेन अ यूजर यूज दिस डिवाइस विजुअल बेसिक इज जनरेटेड टू द सेट ऑफ द इवेंट. इसमें क्या कहता है, यूजर जो है वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं किसे, सेट ऑफ द इवेंट. कैसे, टाइप ऑफ द इवेंट, कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, तो कह रहा है कि कीबोर्ड इवेंट, माउस इवेंट, प्रोग्राम इवेंट.
ये 3 टाइप के इवेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं फर्स्ट कीबोर्ड इवेंट के बारे में। तो कह रहा है कि व्हेन अ यूजर प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड, अगर कभी भी कीबोर्ड पे कोई भी यूजर क्या करता है, प्रेस करता है कीबोर्ड पे क्या चीज, कोई भी की, तो विजुअल बेसिक का जनरेटेड द फ्यू इवेंट that this event allow a user to the now the while a key is actually the presses। जैसे ही कोई बटन आप प्रेस करते हैं तो कह रहा है कि when a user press a key in the keyboard visual basic generate the few event, visual basic क्या करता है, इवेंट को जनरेटेड करता है। कह रहा है कि this event allow the user which a key is the externally the press, मतलब यूजर जो है वो कौन से बटन पे प्रेस कर रहा है, the keyboard event occur for the control that can receive a input for the focus। वो कीबोर्ड पे ये फोकस करता है कि इवेंट यानी कि जो यूजर है वो क्या सेंड कर रहा है, मतलब कौन सा बटन प्रेस कर रहा है, वो चीज वो रिसीव करके इनपुट कराता है। सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द कीबोर्ड इवेंट अवेलेबल इन अ विजुअल बेसिक। कुछ इवेंट्स वाले कीबोर्ड हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं, तो कह रहा है कि इवेंट व्हेन डज इट द ऑक्योर, first point event when does it occur, key down the when the user press the key on the keyboard, event when does what the keyboard। second कह रहा है key down the when the user press the key on the keyboard, अगर कीबोर्ड डाउन मतलब कोई भी की अगर उसमें प्रेस करता है, की डाउन का यूज करेंगे हम। की अप when the user release the key on the keyboard, जैसे कोई भी बटन को आप रिलीज करते हैं तो उसके लिए, मतलब अगर बटन को आप दबाए रखते हैं ना, बटन दबाए रखते हैं ऐसे करके प्रेस किए रखते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं तो ये मूवमेंट करता है, तो उस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहा है कि ASCII मिस अमेरिकन कोड होता है, तो कह रहा है कि व्हेन द यूजर प्रेस एंड द रिलीज एंड ANSI की, ANSI की जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसको मैंने फिर से बता देता हूँ। जैसे ये अमेरिकन लैंग्वेज स्टैंडर्ड कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरफेस होता है, इंटरनेशनल इंटरफेस होता है, जो इसके बारे में हम यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। द क्लास 7 नेक्स्ट क्या है, की डाउन एंड अ की अप इवेंट। की डाउन एंड अ की अप इवेंट के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ओके, कह रहा है की डाउन इवेंट, की डाउन इवेंट occurred when the user has a press the key from the keyboard। जैसे ही कोई भी यूजर अगर बटन को प्रेस करता है किसमें, कीबोर्ड से, तो the key up event occurred when the user releases the keyboard that is the press। अगर उसके पास जैसे बटन को आप प्रेस करते हैं फिर उसको छोड़ते हैं ना, रिलीज करते हैं, तो कीबोर्ड इन एंड कीबोर्ड डाउन एंड कीबोर्ड अप के ऑफ फंक्शंस हम यूज करते हैं। कह रहा है दैट मींस एवरी की डाउन इवेंट इज द फॉलो बाय द की अप इवेंट। जैसे इसको यूज करते हैं तो कह रहा है कि दैट मींस की डाउन इवेंट इज अ फॉलो बाय द की अप इवेंट। जैसे ही आप डाउन करते हैं तो फिर वो क्या करता है, प्रोग्राम जो है वो की अप का क्या करता है, फॉलो ऑफ द कीवर्ड इवेंट को वो समझ लेता है। कह रहा है कि दिस इवेंट ऑक्योर फॉर द ऑल अ टाइप ऑफ द की इंक्लूडिंग अ स्पेशल की लाइक F1 एंड अ होम की। कह रहा है कि कुछ ऐसे स्पेशल की भी हैं हमारे कीबोर्ड में, कीबोर्ड के अंदर। कह रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ द की इंक्लूडिंग अ स्पेशल कीज लाइक F1 फिर द फंक्शंस की एंड अ होम कीज कभी यूज करते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द पैरामीटर फॉर दिस द टू इवेंट। कह रहा है 2 टाइप्स के पैरामीटर्स इवेंट होता है। फर्स्ट पैरामीटर मीनिंग द की कोड, की कोड इज द कोड ऑफ द की प्रेस। अगर जैसे की कोड का यूज करते तो ये कह रहा है कि अ की कोड इज द कोड ऑफ द की प्रेस। की को जब भी प्रेस करते तो इसके लिए यूज करते। कह रहा है कि इच की ऑन द कीबोर्ड हैज अ कोड। जैसे कीबोर्ड में कोई कीबोर्ड में बहुत सारे कोड होते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे हम। कह रहा है कि यू कैन यूज द कंस्टेंट्स सच एज द विजुअल बेसिक की F1। अब फंक्शंस की लगाना तो क्या लिखेंगे, VB कैपिटल में K एंड F कैपिटल और 1। ओके, द F1 की to now the which key on the keyboard is actually the press by the user। F1 की जो है वो कह रहा है कीबोर्ड इज एक्चुअली द प्रेस
बाय यूजर, यूजर के द्वारा अगर प्रेस किया जाता है तो शिफ्ट एंड द इंटीजर दैट द corresponded to the state of the shift, control and alt key at the time of the event. अब इसमें क्रॉसपॉन्डिंग में जैसे हम लोग एक बटन दबा के दूसरे बटन को प्रेस करते हैं, आपको पता होगा, जैसे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ए, ऐसा करके आपने जाना होगा। तो या फिर शिफ्ट या फिर अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल करने के लिए, या फिर वन बटन पे दो होते हैं ना, उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर अल्टरनेटिव कंट्रोल, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो कह रहा है कि एट ए टाइम ऑफ द इवेंट, ये उस पर भी काम करता है। कह रहे प्रेस द सी एट द सेक्शन द नोइंग द स्टेटस ऑफ द कंट्रोल की फॉर द डिटेल ऑन दिस, जैसे कि कंट्रोल का कंट्रोल की। ओके, नेक्स्ट है की प्रेस इवेंट। कैसे की को प्रेस करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं आज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द की प्रेस इवेंट। द की प्रेस इवेंट occur when a user press and release a key. This event occur only when a user press on one of the ANSI keys such as the alphabet, digit and etc. तो जैसे ही आपको पता होगा कि ANSI की जो होता है वो अल्फ़ाबेट होता है या फिर डिजिट होता है या फिर स्पेशल भी होता है, और भी बहुत सारे हैं, कह रहे हैं एक्सेट्रा। दिस इवेंट डज नॉट occur when a user press arrow key. कह रहा है कि इसमें क्या कहता है कि इवेंट डज नॉट occur when the press arrow key, functions की एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है माउस इवेंट। माउस को कैसे यूज करते हैं? कह रहे माउस इवेंट occur when the user presses and release the mouse button. माउस में आपको पहले से पता होगा कि 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉलर। या तो हम बटन को प्रेस करके रखते हैं या फिर उसको इरेज करते हैं। जब प्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना मूवमेंट करके उसे इरेज करते हैं। तो वही कह रहा है कि माउस इवेंट occur द यूजर प्रेस एंड इरेज द माउस बटन। द फॉलोइंग आर द इवेंट रिलेटेड टू द माउस। माउस में कैसे हम इसको यूज करते हैं उसके बारे में कह रहा है। इवेंट व्हेन डज इट occur? क्लिक व्हेन द यूजर प्रेस एंड इरेज द माउस बटन। यूजर जो है वो माउस बटन में प्रेस कर सकता है और इरेज कर सकता है, ठीक है, किसमें? माउस के बटन पे। कह रहा है कि डबल क्लिक, DBL क्लिक मीन्स डबल क्लिक व्हेन द यूजर द प्रेसेस एंड रिलीज द अगेन द प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन। डबल क्लिक 2 टाइम्स क्लिक करके, यानी कि फास्टली एक बार क्लिक किया फिर रिलीज किया, फिर क्लिक किया फिर इरेज किया। ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि डबल क्लिक व्हेन द यूजर प्रेस द इरेज एंड अगेन प्रेस एंड रिलीज एंड माउस विद बटन। 2 बार हम बटन को प्रेस करके और रिलीज करके भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि माउस डाउन व्हेन द यूजर प्रेस द माउस बटन। जैसे ही माउस को क्या कर रहा है कि व्हेन द बटन इज द माउस बटन, माउस बटन को जैसे क्लिक करेंगे वो माउस डाउन होगा। माउस अप व्हेन द यूजर द रिलीज द माउस अप बटन। जैसे माउस बटन को जो बटन जो है उसको छोड़ देंगे तो माउस अप बटन होगा। माउस मूव कह रहा है कि व्हेन द यूजर मूव द माउस पॉइंटर। पॉइंटर जो होता है ना बीच का, उसे अब इधर उधर करेंगे तो वो माउस मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, या फिर उसे पॉइंटर जो है वो एक जगह से उस जगह हम ड्रैग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके पास पता चला कि माउस में कितने बटन होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कैसे इसका यूज़ करते हैं और कैसे डबल क्लिक का यूज़ करते हैं। ये जो विजुअल बेसिक में वो मैंने आपको बताया। ओके, तो क्लास 7 अब उससे आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर कंटेनर SDI मीन्स सिंगल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस। SDI सिंगल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस किसका? SDI का पूरा नाम क्या लिखा हुआ है? सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब यहां पे है कि फॉर कंटेनर SDI मीन्स सिंगल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस। ओके, तो कह रहा है विजुअल बेसिक फॉर्म इज द कंटेनर। विजुअल बेसिक फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? वो एक तरह का कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है? एक डब्बा। क्या होता है? एक डब्बा, मतलब कि उसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो वैसा ही चीज़ क्या होता है? विजुअल बेसिक होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि मतलब डब्बा होता है, नहीं, सॉरी, ये डब्बा नहीं होता।
मतलब सेम एक प्रोसेस मैंने आपको एग्जांपल की तरफ पे बताया हुआ। कह रहा है फॉर ऑल द कंट्रोल दैट मेक अप द यूजर इंटरफेस, कह रहा है कि ये सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है, मेक अप द यूजर इंटरफेस, इंटरफेस यानी कि यूजर के द्वारा ये सारा का सारा कंट्रोल क्रिएट किए जाते हैं। कह रहे हैं एवरी विंडो यू सी इन द रन टाइम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इज अ फॉर, कह रहे हैं कि कोई भी जब भी आप कह रहे हैं यहाँ पे एवरी विंडो यू सी इन द रन टाइम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इज अ फॉर, ये क्या होता है, जब भी हम कोई भी विजुअल बेसिक में कोई भी विंडो जो होता है अगर हम रन कराते हैं उस टाइम जो वो फॉर्म होता है। क्या होता है यहाँ पे कह रहा है कि एवरी विंडो यू सी इन द रन टाइम, जब भी कोई विंडो को जो हम रन कराते हैं तो वो क्या होता है विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन इज अ फॉर्म, वो सारे के सारे फॉर्म होते हैं। Thus the term form and a window decide the same entity, कह रहा है कि thus the term form and window disable are the same entities, क्या होता है सेम एंटिटी होता है। कहते हैं विजुअल स्टूडियो द क्रिएट आर द डिफॉल्ट फॉर्म फॉर यू वांट यू क्रिएट अ विजुअल विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, कह रहा है कि या फिर विजुअल स्टूडियो अगर क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट कोई भी फॉर्म को अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसे क्रिएट करके क्या कहते हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। एवरी फॉर्म विल हैव अ टाइटल बार, हर एक फॉर्म का एक टाइटल बार होता है। कह रहा है कि एवरी फॉर्म विल हैव अ टाइटल बार, हर एक फॉर्म का एक टाइटल बार होता है। कह रहा है ऑन विच द फॉर्म कैप्शन इज द डिस्प्ले एंड देयर विल बी द बटन टू क्लोज, हर एक कह रहा है कि हर एक फॉर्म का एक कैप्शन होता है जो डिस्प्ले करता है और देयर विल बी द बटन टू द क्लोज, हर एक का एक क्लोज बटन होता है। ओके, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द फॉर्म्स सो बिलो, कह रहा है कि उसमें क्लोज बटन मैक्सिमाइज का होता है और मिनिमाइज का भी होता है। द फॉर्म सो बिलो इफ यू क्लिक द आइकन टू द टॉप एंड लेफ्ट कर्नर, ये कहां पे होता है लेफ्ट कर्नर। या सपोज मान लीजिए यहां पे तो ये जैसे हो गया आपका ये मैक्सिमाइज क्लोज बटन और ये मिनिमाइज। ओके, दिस टाइप ऑफ कह रहे हैं यहां पे कि कर्नर ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट कर्नर इट ओपन द कंट्रोल मेन्यू which contains the various command to the control the form like the move the control form one place to another place। क्या रहा है कि ये क्या करता है contains the various command control the form like to the move the control of form one place to another place, एक जगह से दूसरे प्लेस पे भी हम इसे लेकर जा भी सकते हैं। कह रहा है कि टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, या तो हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द फॉर्म और द टू क्लोज द फॉर्म, या फिर उसे हम क्लोज भी कर सकते हैं। किसे फॉर्म को। अब कह रहा है कि फॉर्म प्रॉपर्टीज, कोई फॉर्म के एक प्रॉपर्टीज है। फॉलोइंग टेबल लिस्ट डाउन द वेरियस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द फॉर्म, हर एक फॉर्म के खुद के एक अपना प्रॉपर्टीज भी होता है। दिस कैसे, इसके बारे में देखते हैं। दिस इज लुक लाइक प्रॉपर्टीज। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है एक इमेज मैंने आपके लिए लगाया हुआ है जिसमें आपको बताया है फॉर द टाइटल क्या लिखा है फॉर्म 1। आप फॉर्म जब लीजिएगा वो चेंज होता रहेगा, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। उसमें क्या होता है फर्स्ट रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ठीक है, ये उसके ऑप्शंस होते हैं। ये क्या है कंट्रोल मेन्यू है, ये क्या है कंट्रोल मेन्यू। अब यहाँ पे भी वही चीज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है वो मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ यू क्लिक द आइकन, अगर हम किसी इस आइकन पर क्लिक करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आइकन, ओके, तो कह रहा है इफ यू क्लिक द आइकन ऑन द टॉप लेफ्ट कर्नर यहां पे, ओके, इट ओपन द कंट्रोल मेन्यू। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये क्या होगा, ये बॉक्स हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा कंट्रोल मेन्यू। कह रहा है कि विच कंटेन्स द वेरियल कमांड टू द कंट्रोल द फॉर्म लाइक द मूव कंट्रोल फॉर्म वन प्लेस टू अनदर place to maximize
और मिनिमाइज और अफर्म टू अदर क्लोज द फॉर्म। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तब हमारे सामने क्या क्या दिखाई देगा, स्टोर का ऑप्शन आएगा, मूव करने का ऑप्शन आएगा, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शंस फॉर्म पे चला आएगा। ओके, द क्लास 7। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या जाना क्लास 7। तो जैसे मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ कि विजुअल बेसिक 6.0 में आज हम लोग जाना प्रॉपर्टीज के बारे में, मेथड के बारे में और इवेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जाना कि उसके इवेंट में क्या क्या है, उसके प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, जैसे कि अनेबल प्रॉपर्टीज हुआ, फंड प्रॉपर्टीज है, मल्टी लाइन प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, विजुअल प्रॉपर्टीज है और वेट्स प्रॉपर्टीज है। ओके, उसके बाद से हम लोग ने जाना मेथड के बारे में। तो मेथड के बारे में भी हम लोग जाना कि एक्शन दैट कैन बी द परफॉर्म द ऑब्जेक्ट, ये जो काम करता है किसी एक्शन किस पे, मेथड जो होता है वो परफॉर्मिंग करता है किसके, एक्शन ये ऑब्जेक्ट पे, उसके लिए बारे में हम लोग जाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी हम लोग देखा। उसके बाद से जो है नेक्स्ट है इवेंट के बारे में भी हम लोग समझे कि इवेंट क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, कौन कौन से इवेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 टाइप्स के इवेंट होता है, जैसे कीबोर्ड इवेंट, माउस इवेंट और प्रोग्राम इवेंट, इसके बारे में हम लोग जाना। उसके बाद से जैसे हो गया कीबोर्ड इवेंट के बारे में हम लोग समझा कि कैसे उसको की से प्रेस करके हम इसको इरेज प्रेस किए रहते हैं और उसको रिलीज करते हैं, उसके बारे में समझा। उसके बाद से होता है अब लास्ट आपका आता है जैसे कि टाइटल का और कैसे इसका फॉर्म का जो टाइटल होता है या फिर कंट्रोल मेन्यू होता है उसको हमने आज समझा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने आज इस क्लास में समझा। ओके, द क्लास 7। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको और इससे आगे मैं बताऊँगा द क्लास 7। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा और आपको मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल। School.